ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 5.3। ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप अगर एक बार इसको समझ ले तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल्सो राइट ABC इन द सेट फ्रॉम n of A, n of B and n of C। वन डाइस इज रोल्ड। तो डाइस में, एक डाइस में फर्स्ट लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वन डाइस इज रोल। तो यहां पे जो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा दैट इज S, वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। एक डाइस को अगर रोल करेंगे तो ये 6 नंबर ही आ सकते हैं। तो n of S नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज 6। अब यहां पे जो हमारा फर्स्ट इवेंट है, इवेंट ए का सैंपल स्पेस हमें निकालना है। क्या है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो इसमें इवन नंबर क्या है, दैट इज 2 4 एंड 6। दिस आर द इवन नंबर्स। तो n ऑफ S क्या हो जाएगा, 3 सैंपल पॉइंट। इवेंट बी क्या बोल रहा है हमें, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट बी इज सेइंग द ऑड नंबर, सो उसका भी सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। ऑड नंबर क्या है, 1 3 एंड 5। सो ये क्या हो गया हमारा, n of S would be 3. There are 3 sample points. Event C क्या बोल रहा है हमें, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, प्राइम नंबर। सो इसमें प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर इज 2 3 एंड 5। दिस आर द प्राइम नंबर्स। सो n of S यहां पे भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 3। ये हुआ हमारा फर्स्ट सम। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड सम पे। यहां पे 2 डाइस आर रोल्ड। तो अगर 2 डाइस रोल हो रहा है तो यहां पे जो सैंपल स्पेस होगा वो बहुत बड़ा होगा। ये सैंपल स्पेस देख लेते हैं हम। इसमें 36 सैंपल पॉइंट्स आएंगे। देखिए 2 डाइस रोल हो रहे हैं तो 1 and 1 आएगा, 1 and 2 आएगा, 1 and 3 ऑप्शंस। ये सारे वैल्यूज आ सकते हैं अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे। तो हमारा जो सैंपल पॉइंट हो गया यहाँ पे, दैट इज 36। अब इवेंट ए देखते हैं हम। यहाँ पे इवेंट ए क्या बोल रहा है, The sum of digits on the upper face is a multiple of 6। मतलब 2 डिजिट का सम करेंगे तो जो ऐड होकर के नंबर आएगा वो नंबर 6 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि 1 and 5, 1 plus 5 is 6 और 6 is the multiple of 6। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा, सो फर्स्ट इज 1 and 5। फिर सेकेंड में अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 and 4, 2 and 4 ओवर ईयर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस विल बी 3 and 3, 3 and 6 9 होगा, तो वहां पे नहीं हो सकता। यहां पे हो जाएगा 4 and 2, 4 and 6 10 हो रहा है तो वो भी नहीं होगा। यहां पे हो जाएगा 5 and 1 एंड 6 का मल्टीपल होगा यहाँ पे नहीं, ये 11 हो जाएगा यहाँ पे लास्ट। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा 6 and 6। सो यहाँ पे जो मेरा मल्टीपल आ रहा है, द सैंपल पॉइंट्स आर 1 2 3 4 5 6। So I have 6 sample points of the event A. Event B. Event B में क्या है, the sum of digits of the upper face is minimum 10। मतलब मिनिमम जो सम होगा अपर फेसेस का वो 10 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, 5 and 5, 4 and 6। यहां पे 4 and 6, ठीक है। फिर यहां पे हम लिख सकते हैं 5 and 5, 5 and 6। ये दोनों का सम करेंगे, 4 plus 6 10, 5 plus 5 is also 10, 5 plus 6 is 11। सो मिनिमम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे हम ले सकते हैं 6 and 4, दैट इज ऑल्सो 10, 6 and 5 एंड 6 and 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इवेंट सी में हमें क्या ढूंढने के लिए बोला गया है, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। दोनों फेस के ऊपर सेम डिजिट होना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5 and 6 and 6। okay, my sample point over here is 1 2 3 4 5 6। the sample point is 6। now let's jump to our sum number 3। 3 coin are tossed simultaneously। तो यहां पे जो हमारा सैंपल स्पेस होगा
दैट इज S इज इक्वल टू H एंड H ये आ सकता है, H T आ सकता है, H आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है यहाँ पे TH आ सकता है, ठीक है। H के सारे पॉसिबिलिटीज हो गए, यहाँ पे 2 H के सारे पॉसिबिलिटीज हो गए और एक T के सारे पॉसिबिलिटीज हो गए। तो यहाँ पे अभी 2 T ले लेते हैं हम, TH आ सकता है, TH आ सकता है और आ सकता है HT, ओके। और लास्ट में जो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज TT एंड T, ओके। सो यहाँ पे जो हमारा सैंपल पॉइंट हो जाएगा दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो हमारा सैंपल स्पेस में हमारा सैंपल स्पेस तो यहाँ पे है और सैंपल पॉइंट इज 8, ओके। नाउ लेट्स सी इवेंट A. Event A, the condition is to get at least 2 heads. मिनिमम 3 भी चलेगा लेकिन एटलीस्ट 2 चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा मिनिमम 2 हेड्स, तो हम ये लिख सकते हैं H आ सकता है यहाँ पे, T आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद हम अगर लिखे तो यहाँ पे आ सकता है H आ सकता है एंड द लास्ट वन इज TH आ सकता है। इसके बाद क्योंकि सब 1 हेड है तो यहाँ पे इससे ज़्यादा सैंपल स्पेस नहीं हो सकता। सो हमारा जो सैंपल पॉइंट है दैट इज 1 2 3 एंड 4। इवेंट ए के लिए सैंपल पॉइंट इज 4। इवेंट बी पे हम आ जाते हैं। इवेंट बी में हमें क्या बोला गया है, टू गेट नो हेड, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस है वो बहुत छोटा हो जाएगा बिकॉज इट इज ओनली T एंड T। सो यहाँ पे जो हमारा सैंपल पॉइंट है दैट इज 1। नाउ लेट्स सी इवेंट सी। इवेंट सी का जो सैंपल स्पेस है यहाँ पे हमें बोला गया है टू गेट हेड ऑन दी सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन पे हेड आना चाहिए। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। सो H यहाँ पे हेड आया सेकेंड पोजिशन पे, HT यहाँ पे भी हेड आया सेकेंड पोजिशन पे। उसके बाद में आया TH यहाँ पे भी हेड आया सेकेंड पोजिशन पे और आया THT यहाँ पे भी हेड आया सेकेंड पोजिशन पे। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल पॉइंट बन रहा है दैट इज 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारा सैंपल पॉइंट 4 बना। अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, 2 डिजिट्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे हम सैंपल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं दैट इज S। 2 digits are formed 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5। total number of sample points are 25। इवेंट ए देख लेते हैं। जो हमारा इवेंट ए है वो क्या बोल रहा है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। सो हम यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस होगा यहाँ पे हम सिर्फ इवन नंबर लेंगे। सो दिस इज 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 and 54। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो हमारा जो सैंपल पॉइंट होगा दैट इज 13 ऑफ इवेंट ए। इवेंट बी में देख लेते हैं। इवेंट बी हमें क्या बोल रहा है, इवेंट बी में जो हमारा सैंपल स्पेस होगा द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। सो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 12 is divisible by 3, 15 is divisible by 3, after that 21 is divisible, 24 is divisible, 30 is divisible, 42 is divisible, 45 is divisible, 51 is divisible and 54 is divisible. So total number of sample point 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So we have sample point of event B as 9। event C देख लेते हैं। event C में क्या बोला गया है, the number should be greater than 50। 50 से ग्रेटर होना चाहिए दैट इज 51 52 53 एंड 54। दिस नंबर्स आर ग्रेटर देन 50। तो सैंपल पॉइंट जो होगा यहाँ पे दैट इज 1 2 3 4। सो वी हैव 4 सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट सी। फिफ्थ सम पे हमें बोला गया है देयर आर 3 men and 2 women in an environment committee of 2 person to be formed। सो पहले हम लिख लेते हैं लेट दी 3 men
B M1 M2 and M3 and 2 women B W1 and W2। ठीक है, सो अब हमें सैंपल स्पेस बनाना है जहां पे दो मेंबर एक कमिटी में फॉर्म हो सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ सैंपल स्पेस ऑफ S। सो इट वुड बी M1 M2 हो सकता है, M1 एंड M3 हो सकता है, एंड M2 एंड M3 हो सकता है। अगर हम लड़कियों की बात करें सो दैट वुड बी वुमेन W1 एंड W2, दो वुमेन एक ही ग्रुप में आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मेल का पेयरिंग करें, मेन के पेयरिंग करें वुमेन के साथ, तो दैट वुड बी M1 W1 M2 W1 M3 W1। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं M1 W2 M2 W2 M3 W2। सो यहाँ पे जो हमारा सैंपल पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो वी हैव अ सैंपल पॉइंट ऑफ 10। अब यहाँ पे हमारा जो इवेंट ए है, इवेंट ए क्या है वो देख लेते हैं। इवेंट ए का सैंपल स्पेस बना लेते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर, एक वुमेन मेंबर होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा W1 एंड W2, M1 W2 M2 W1 M3 W1 M1 W2 M2 W2 एंड M3 W2। सो यहाँ पे जो हमारा सैंपल पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, द सैंपल पॉइंट इज 7। इवेंट बी देख लेते हैं। इवेंट बी का सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं। इवेंट बी क्या बोल रहा है, 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड। मिनिमम एक मैन और एक वुमेन होनी ही चाहिए। सो दिस इज M1 W1 M2 W1 M3 W1 M1 W2 M2 W2 M3 W2। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा सैंपल पॉइंट बन जाएगा दैट इज 1 2 3 4 5 6 सैंपल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन गया है। इवेंट सी देखते हैं हम, यहाँ पे सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं। देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, कोई भी वुमेन मेंबर नहीं होनी चाहिए ग्रुप में। सो यहाँ पे जो होगा दैट इज M1 M2 M1 M3 एंड M2 M3, ये तीन ही सैंपल पॉइंट हम क्रिएट कर पाएंगे विदाउट अ वुमेन इन द कमिटी। सो ये हुआ हमारा सम नंबर 5। अभी हम देख लेते हैं हमारा आखिरी सम इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे बोला गया है कि 1 कॉइन एंड 1 डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन और एक डाइस को एक साथ फेंका गया है, तो इसका सैंपल स्पेस हमें क्रिएट करना है। तो कॉइन में तो हेड एंड टेल हो सकता है, लेकिन हमारा जो डाइस है उसके अंदर 1 से लेकर के 6 कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस होगा दैट वुड बी H1 H2 H3, ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा जहां पे हमारे पास सैंपल पॉइंट आ गए दैट इज 12। अब हम देख लेते हैं हमारा इवेंट ए। इवेंट ए क्या बोल रहा है, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। हमें हेड चाहिए लेकिन हमें ऑड नंबर चाहिए। सो हम यहाँ पे अगर हमारा सैंपल स्पेस क्रिएट करें दैट वुड बी H1 H3 एंड H5। सो हमारा सैंपल पॉइंट इवेंट ए के लिए कितना हो गया, दैट इज 1 2 3। इवेंट बी हम देखते हैं। इवेंट बी में हमें हमारा सैंपल स्पेस क्रिएट करना है। इवेंट बी क्या है, टू गेट अ हेड और अ टेल ऑन अ इवन नंबर। हेड या टेल दोनों चलेगा लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। सो इट इज H2 H4 H6। यहाँ पे T2 T4 एंड T6।
और हमारा जो सैंपल पॉइंट हुआ यहाँ पे दैट इज 6। इवेंट सी देख लेते हैं। इवेंट सी में जो हमारा सैंपल स्पेस क्रिएट होगा दैट इज नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। सो अपर फेस में कोई भी नंबर 6 से तो ग्रेट नहीं हो सकता, तो ये नल होगा। सो हमारा जो सैंपल पॉइंट बना यहाँ पे दैट इज 0। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया।